17 जनवरी 2021 दूसरा सामान्य रविवार। पहला पाठ पहला शामिल अध्याय 3 पद संख्याएं 3 से 10 और 19। दूसरा पाठ पहला कुरिन्थ अध्याय 6 पद संख्याएं 13 से 15 और 17 से 20। सुसमाचार यूहन अध्याय 1 पद संख्याएं 35 से 42। आज के पाठों के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें नाम लेकर बुलाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वर ने हमारे आदि माता पिता आदम और हवा को पुकारा, आदम आदम तुम कहाँ हो। आज का पहला पाठ में ईश्वर शामिल को बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु आपको और मुझे भी पुकारते हैं। सवाल रहा कि क्या हम प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं, उसे पहचानने में कठिनाई तो नहीं होती। प्रभु मुझे क्या काम या उद्देश्य के लिए बुलाते हैं। धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि शमूएल दूध छोड़ते ही उसकी मां हन्ना ने उसे अपने प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु के मंदिर में एली के पास छोड़ आती है, प्रभु को समर्पण कर देती है। बालक और एली मंदिर में सोते हैं। वह वहीं बड़ा हो रहा था, लेकिन जब प्रभु ने शमूएल को पुकारा उसने प्रभु को नहीं पहचाना। अर्थात ईश्वर का बुलावा को पहचानने में हमें भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए हमें भी एक दूसरे का सलाह सुझाव, उपदेश, शिक्षा और मार्गदर्शन के साथ प्रार्थना की आवश्यकता है। तब जाके हम भी कह सकेंगे, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। आइए आज हम सुसमाचार से 4 वाक्यांश पर गौर करें। पहला, यूहन बपतिस्मा यीशु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना। दूसरा, यीशु उन्हें पूछते हैं, क्या चाहते हो। तीसरा, फिर कहते हैं, आओ और देखो। चौथा, अंद्रयास अपने भाई सिमोन से कहते हैं, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं। मिस्सा के समय हर बार पुरोहित रोटी तोड़कर कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। हम में से हर कोई अपने आप से पूछें, क्या मैं उस तोड़ा हुआ रोटी परम प्रसाद में ईश्वर का मेमना को देख पाता हूं। जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में वह ईश्वर का मेमना मुझे दिखाई देता है क्या। उस ब्रोकन ब्रेड में मैं यीशु का कौन सा रूप देखता हूं। यीशु ईश्वर का मेमना मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे उद्धार के लिए क्रूस में बलि चढ़ाए गए। इसमें साफ नजर आता है संसार के लिए, मनुष्यों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए ईश्वर का प्यार और बलिदान। यूहन का उन 2 शिष्य जो यीशु के पीछे जा रहे थे, उन्हें यीशु पूछते हैं, क्या चाहते हो। फिर यीशु कहते हैं, आओ और देखो। पर मैं यीशु से क्या चाहता हूं। मुझे यीशु का जो रूप दिखता है, मैं वही रूप में यीशु का अनुसरण करता हूं। जैसा कि हम सुसमाचार में देखते हैं, कई लोग यीशु को एक महान चंगाईदाता के रूप में देखते हैं और वे
चंगाई पाने के लिए ही यीशु के पीछे चल रहे थे। और कई लोग यीशु को एक महान गुरु, अधिकार के साथ शिक्षा देने वाला का रूप में देखे और उनकी शिक्षा सुनने के लिए उनके पीछे हो लिए। और कितने लोग उन्हें एक चमत्कारी जादूगर के रूप में देखे और चमत्कार देखने के लिए उनका अनुसरण किए। और भी कितने जन जैसे कि फरीसी लोग यीशु को अपना दुश्मन, अपने पद और अधिकार छीनने वाला के रूप में देखे और इसलिए वे यीशु में गलती ढूंढने और दोष लगाने के मतलब से उनका पीछे चलते थे। पर पेतरुस वाजिब जवाब देता है, प्रभु हम कहाँ जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन है। यदि हम यीशु को ही ढूंढ रहे हैं तो यीशु हमें कहते हैं आओ और देखो। इस संदर्भ में जानने और याद रखने वाली कुछ बातें। पहला, यीशु हमें अपने साथ रहने, देखने और सीखने के लिए बुलाते हैं। हम अपने में, अपने इर्द गिर्द में यीशु की उपस्थिति को पहचानना सीखते हैं। अज्ञानता के अंधकार दूर हो जाती है और हम ईश्वर की ज्योति में निवास करने लगते हैं। वही ज्योति उन दो शिष्यों में चमकते हुए दिखाई देता है जब कहते हैं हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं। आज के पूजन समारोह में भाग लेने के द्वारा यह हमारा भी कर्तव्य बनता है। थके मांदे, बोझ से दबे हुए, पाप में डूबे हुए और बुरे आदतों में बझे हुए लोगों को यूहन्ना बपतिस्ता जैसा यह कहना, देखो ईश्वर का मेमना, तथा अंद्रयास जैसा यह कहना, हमें मसीह मिल गए हैं, और लोगों में नई आशा का संचार करना। आमीन।